हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दोबारा से। भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश आयुष विभाग द्वारा जारी विज्ञापन की, ठीक है, जो कि यूपीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है ना, क्योंकि माध्यम अल्टीमेटली यूपीपीएससी है। देखिए बहुत अच्छी बात है और ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि यार उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो आयुष विभाग के मामले में तो अच्छा खासा प्रसन्न रहता है ना। आयुष विभाग में जितनी भी पोस्ट आती है, अगर हम कंपेयर करें ना बाकी स्टेट्स के कंपेयर में, तो यूपी में अच्छी खासी पोस्ट आती है। तो भाई यूपीपीएससी ने दोबारा से पोस्ट जारी की है आयुष विभाग के लिए, ठीक है। तो आयुष विभाग में किस किस चीजों की पोस्ट जारी हुई है पहले हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने देखिए जो मेन 3 स्ट्रीम है, हालांकि बहुत सारी स्ट्रीम है आयुष विभाग में अपने आप में, लेकिन जो मेन 3 स्ट्रीम है आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड यूनानी, ठीक है, इनकी पोस्ट जो है इन्होंने जारी की है। और कौन कौन सी पोस्ट है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पर इन्होंने प्रोफेसर की पोस्ट रिलीज की है, इन्होंने रीडर की पोस्ट भी निकाली है और इन्होंने लेक्चरर की पोस्ट भी निकाली है। आयुर्वेदा में प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर तीनों पोस्ट निकाली इन्होंने। जबकि होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो इन्होंने रीडर की पोस्ट जो है यहां पर रिलीज की है, रीडर की पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया है। यूनानी की अगर हम बात करें तो यहां पर प्रोफेसर एंड लेक्चरर, ठीक है, यहां पर लेक्चरर और प्रोफेसर की पोस्ट जारी की है। देखो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, नहीं हो तो मैं बता देता हूं। यहां पर ये जो प्रोफेसर और रीडर की जो पोस्ट होती है ना, ये पोस्ट होती है क्लास 1 पोस्ट, ठीक है, क्लास 1 पोस्ट की कैटेगरी में आती है ये। जबकि लेक्चरर की जो पोस्ट है ये क्लास 2 की पोस्ट होती है। और क्लास 1 क्लास 2 पोस्ट होने की वजह से अल्टीमेटली इन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक माध्यम बनाया है ना, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है। तो इन्हीं पोस्ट की हम डिटेल की बात कर लेते हैं, आइए जरा। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो मैं आपको बता देता हूं, यूपीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ये नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है, 18 तारीख को, सॉरी 18 तारीख को नहीं, नोटिफिकेशन तो 17/10 को जारी हो चुका है, 17 अक्टूबर को जारी हो चुका है। लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 18 नवंबर है, एडिटिंग के साथ जमा करने की डेट 25 नवंबर है, ठीक है। डेट्स का याद रखें आप, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। आइए अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पर, तो फीस की बात कर लेते हैं पहले मोटे मोटे तौर पर। आइए तो देखो ध्यान से कितना फीस लग रहा है भाई यहां पर। तो देखिए यूपीपीएससी ना बहुत ज्यादा फीस नहीं लेता है, बाकी राज्यों के कंपेयर में तो बढ़िया है। तो अगर आप इधर ध्यान से नोटिस करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लगभग 105 रुपए है, ठीक है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 65, डिसेबल कैटेगरी 25, एक्स सर्विसमैन 65, ठीक है। और वही बात जो एक बेसिक आपको याद रखना है, अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के नहीं हैं तो आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो, ओबीसी, SC ST या EWS है ना, वो भाई यूपी में लागू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर उन्हीं स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लागू होगा, बाकी सब अब यूआर में कंसिडर किए जाएंगे, अनरिजर्व में, है ना, ध्यान रखेंगे ये बात। तो ये मोटा मोटा फीस का जानकारी है। अब हम बात करते हैं बेसिकली पोस्ट की, ठीक है। तो भाई किसमें कितनी पोस्ट है आइए जरा देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहां पर आपको दिखेगा आयुर्वेदा का प्रोफेसर का पोस्ट। आइए देखो भाई, अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए आयुर्वेदा में रीडर की पोस्ट, सॉरी पहले रीडर की बात कर लेते हैं। तो रीडर की पोस्ट निकली है 36, अच्छी खासी पोस्ट है 36। रीडर की पोस्ट में अगर हम यहां पर ध्यान देंगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बेसिस पर निकला, ऑब्वियसली। काया चिकित्सा आप देख सकते हैं 4 पोस्ट है, जिसमें से 2 अनरिजर्व की है, 2 ओबीसी की है। देखिए ये रोस्टर होता है, रोस्टर के बेसिस पे डिसाइड होता है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स जाएंगी। इसके अलावा कोमार भर्ती में 2 सीट्स है, इसलिए 1 यूआर में गई है, 1 SC कैंडिडेट्स के लिए गई है। रचना शरीर में 4 पोस्ट, 2 यूआर, 1 SC, 1 ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। क्रिया शरीर 2 पोस्ट, 1 SC, 1 ओबीसी क्रिया शरीर के लिए। द्रव्य गुण की अगर हम बात करें, द्रव्य गुण सब्जेक्ट में क्योंकि एक ही पोस्ट थी, यूआर में चले गई, ध्यान रखेंगे आप लोग। यूजुअली सिंगल पोस्ट होती है तो वो यूआर के लिए चले जाती है, और ज्यादा होता तो फिर कैटेगराइजेशन हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं अगत तंत्र और विधि आयुर्वेदा की बात करें तो यहां पर 2 पोस्ट है, 1 यूआर, 1 ओबीसी।
रोग निदान सब्जेक्ट 4 पोस्ट, 2 यूआर, 1 एससी, 1 ओबीसी। स्वस्थ वृत्त की बात करें 2 पोस्ट है, 1 यूआर, 1 ओबीसी। देखो यहां पर एक और चीज मैं बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि भाई यूआर की ही पोस्ट है तो एससी एसटी कैंडिडेट्स भले शांत हो जाते, रिलैक्स हो जाते, अरे यार हमारे लिए तो पोस्ट ही नहीं, हम नहीं भरेंगे। अरे आप यूआर से अप्लाई कर दो ना, आप कास्ट सर्टिफिकेट मत लगाइए, आप यूआर से अप्लाई कर दीजिए, आप ले आइए, ज्यादा मार्क्स मिल जाएगी आपको सीट, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रसूति तंत्र की अगर हम बात करें, गायनेकोलॉजी जिसे कहते हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, तो 4 पोस्ट है, 2 यूआर की, 1 एससी, 1 ओबीसी कैंडिडेट्स की। हालांकि इनमें सब कैटेगराइजेशन भी है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। फिर उसके बाद अगर हम ध्यान दें यहां पर, तो यहां पर टोटल 12 सब्जेक्ट्स में निकली है। देखो शल्य तंत्र की भी है, रीडर की पोस्ट, शल्य तंत्र की भी है, 3 पोस्ट है, जिसमें से 1 यूआर, 1 एससी, 1 ओबीसी कैंडिडेट्स। शलाक्य तंत्र 4 पोस्ट, 2 यूआर, 1 एससी, 1 ओबीसी एंड संहिता संस्कृति एवं सिद्धांत, ये पोस्ट भी टोटल 4 है, जिसमें 2 यूआर, 1 एससी, 1 ओबीसी। देखो ये तो हमने देख लिया कि यार 12 के 12 सब्जेक्ट्स में यहां पर रीडर की पोस्ट निकली हुई है। दूसरी बात जो हमें ध्यान देनी है वो ये कि यहां पर नेचर ऑफ पोस्ट क्या है। तो देखो मैंने जैसा आपको बताया, क्लास 1 पोस्ट होती है ये, ठीक है, ग्रुप 1 की गेजेटेड क्लास 1 पोस्ट है, प्ले स्केल भी अच्छा खासा होता है, ठीक है, 67,700 टू 2,08,700 तक, ये बेसिक पे है, टीएडी अलग ऐड हो जाएगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो देखो इन्होंने दोनों ऑप्शंस दिए हैं। पहली बात तो 5 इयर्स एंड डिग्री ऑफ आयुर्वेदा ऑफ यूनिवर्सिटी, कुल मिलाकर हम कहते हैं ना 5.5 ईयर, इन्होंने 5 ईयर का मेंशन कर रखा है। यूपी या अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन भी चल जाएगा, ये ध्यान रखना। टीचिंग की जो वैकेंसीज आती हैं इनमें आपको अदर स्टेट का अगर रजिस्ट्रेशन है वो भी मान्य होता है। आप इस गलत फहमी में ना रहे कि उत्तर प्रदेश का ही हमको रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए होता है कि आपको उसी स्टेट का रजिस्ट्रेशन लगता है। बाकी टीचिंग की वैकेंसीज अगर आती है तो वहां पर आप किसी भी स्टेट के हो, आप एलिजिबल हो यूआर की वैकेंसी के लिए, ठीक है, अनरिजर्व की सीट के लिए। फिर देखो या तो ग्रेजुएशन के साथ आपको 7 साल का एक्सपीरियंस हो टीचिंग का, या फिर अगर आप पीजी हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस पीजी को देंगे, ऑब्वियसली पीजी मांगते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ऐसे पर्सन जो रिसर्च वर्क हो पब्लिकेशंस में, जिनके पेपर पब्लिश्ड हो, उनको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। पेपर पब्लिश नहीं हो तो हम अप्लाई नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं, बस उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे वो। फिर देखो प्रेफरेंस और भी चीजों के लिए है, जिन्होंने आर्मी में काम किया हो पहली बात, और दूसरा जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो, इन लोगों को प्रायोरिटी देंगे, इन्हीं को लेंगे ऐसा नहीं है, प्रायोरिटी देंगे। क्लियर, तो ये बात हुई रीडर्स के लिए। अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं रीडर की जो पोस्ट आई थी वो कितनी थी, 36 पोस्ट थी। अब आप देखो जरा यहां पर प्रोफेसर की पोस्ट भी है, आयुर्वेदा प्रोफेसर, नंबर ऑफ पोस्ट 19। तो देखिए यहां पर पोस्ट जो है वो 19 है, वहां पर 36 थी, यहां पर 19 पोस्ट है, ध्यान रखेंगे आप। हम अगर बात करें किन किन सब्जेक्ट्स में है, तो देखिए कुमार भृत्य सब्जेक्ट में इन्होंने 2 सीट्स निकाली है, 2 पोस्ट, दोनों यूआर की है। प्रोफेसर की यूआर की पोस्ट है दोनों, ठीक है, कुमार भृत्य में। रचना शरीर में 3 पोस्ट है, 1 यूआर, 1 एससी, 1 ओबीसी। क्रिया शरीर के लिए 2 पोस्ट, 1 एससी, 1 ओबीसी क्रिया शरीर। प्रसूति तंत्र की बात करें प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट है, 1 यूआर, 1 एससी, 1 ओबीसी कैंडिडेट्स। शल्य तंत्र में 3 पोस्ट है, 1 यूआर, 1 एससी, 1 ओबीसी कैंडिडेट। एंड शालाक्य तंत्र में टोटल 3 पोस्ट है, यहां पर देख सकते हैं आप, 2 यूआर के लिए रख दी, 1 एससी के लिए रख दी। एंड संहिता संस्कृति एवं सिद्धांत के लिए टोटल 3 पोस्ट, जिसमें 1 यूआर, 1 एससी और 1 ओबीसी कैंडिडेट की है। कुल मिलाकर 19 पोस्ट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहां पर, ठीक है। तो ये बात हुई आयुर्वेदा के रीडर प्रोफेसर। अब देखो यहां पर लेक्चरर की भी है, यहां पर इसके लिए क्या मांगा इन्होंने, यहां पर बात कर लिया प्रोफेसर के लिए। तो देखो पहली चीज, जैसे ही आप आते हैं, ये भी ग्रुप 1 गेजेटेड है, पे स्केल लेवल 11 था रीडर का, यहां 12 हो गया है, ठीक है। लेवल 12 है 78,800 टू 2,09,200। बाकी डीएनएस अलाउंस वो अलग ऐड हो जाएगा, टी अलग ऐड हो जाएगा। एज लिमिट 30 to 50 याद रखेंगे, वहां पर भी एज लिमिट याद रखेंगे, आई थिंक 45 तक था। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो देखो यहां पर
पहली चीज 5 साल का डिग्री, वही बेसिक कंसेप्ट, यूपी से या अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, ठीक है। प्लस अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट थे उस समय पे तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, 10 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट। और 8 साल किस में चाहिए होगा, ऑब्वियसली जिनका एमडी होगा। अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एमडी हैं तो आप 8 साल की टीचिंग का एक्सपीरियंस अगर लगा देंगे तो वहां पर भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। एक सेकेंड, हाँ, संस्कृत का नॉलेज जरूरी है, इस बात का भी ध्यान रखें आप लोग, हाँ, ठीक है। संस्कृत का नॉलेज जरूरी है, ये ध्यान रखें आप लोग आयुर्वेदा की वैकेंसी के लिए यहां पर। और यहां पर अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहां पर लिखा है पीजी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, रिसर्च वर्क पब्लिकेशन होना चाहिए आपका। ऐसे कैंडिडेट किनको जो टेरिटोरियल आर्मी में वर्क किए हो या बी सर्टिफिकेट और एनसीसी का, उनको कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो आगे बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकेंगे कि भैया लेक्चरर की भी पोस्ट है आयुर्वेदा में। देखो 5 पोस्ट है लेक्चरर की, लेक्चरर संस्कृत, सिर्फ संस्कृत विषय में, हाँ। तो 5 टीचर्स चाहिए इन्हें, जिसमें देखो कैसा है, यूआर की 2 है, एससी की 2 है, ओबीसी की 1 है। इस तरह से कैटेगराइजेशन है। जैसा मैंने कहा ग्रुप बी होता है ये, ग्रुप बी मतलब अल्टीमेटली सेकंड क्लास ऑफिसर के लिए है ये। यहां पर देखिए ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर है, पे स्केल लेवल 10, 56,100 टू 1,77,500, एज लिमिट 25 टू 45। यहां पर आपको क्या मांगा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट एमए चाहिए या तो संस्कृत में फर्स्ट क्लास के साथ, आचार्य चाहिए व्याकरण या संस्कृत संहिता में फर्स्ट क्लास में, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, वर्किंग नॉलेज चाहिए हिंदी इंग्लिश का। अगर पीएचडी है संस्कृत में तो भैया प्रेफरेंस मिल रहा है, पीएचडी अगर है संस्कृत में तो यहां पर प्रेफरेंस मिल रहा है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और रिसर्च वर्क और पब्लिकेशन वर्क भी जरूरी है ना। प्रेफरेंस किसको देंगे, सेम चीज आर्मी या एनसीसी, समझे आप। तो ये सारी की सारी जो पोस्ट है ये आयुर्वेदा सब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है, आयुर्वेदा के लिए है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। हालांकि होम्योपैथिक और यूनानी विषयों के लिए भी यहां पर पोस्ट निकली है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो देखिए यहां पर लिखा है आयुष होम्योपैथी डिपार्टमेंट, ठीक है। होम्योपैथी डिपार्टमेंट ने आता आयुष में ही है, लेकिन यूपी में अलग से उसका बोर्ड है। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे रीडर की पोस्ट निकाली गई है कितनी, 32। होम्योपैथी में रीडर की पोस्ट निकाली गई है एंड पोस्ट की संख्या है 32। आइए यहां पर हम बात करते हैं किन किन विषयों में निकाली है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की टोटल पोस्ट है 9 पोस्ट है टोटल ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की, जिसमें अनरिजर्व की 6 है, एक एससी की, 2 ओबीसी की। इसी तरह से रिपर्टरी में नंबर ऑफ पोस्ट 6 है, 4 अनरिजर्व की है, एक एससी कैंडिडेट, एक ओबीसी कैंडिडेट की है। पैथोलॉजी सब्जेक्ट में निकाली गई है 2 अनरिजर्व की, जिसमें एक यूआर और एक ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। एफएमटी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में निकली है रीडर की 3 पोस्ट, जिसमें से 2 यूआर में जाती है और एक ओबीसी के लिए आती है। फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में 2 पोस्ट है रीडर की, ठीक है, दोनों के दोनों अनरिजर्व की है। अच्छा चांस है, बढ़िया। आगे हम बात करें यहां पर एनाटॉमी सब्जेक्ट के लिए, देखो तो एनाटॉमी के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3, अनरिजर्व की 2, ओबीसी की 1 पोस्ट। सर्जरी 2 पोस्ट है, दोनों अनरिजर्व की है, दोनों अनरिजर्व की है। सर्जरी में गायनी ऑप्स में 1 पोस्ट है, ऑब्वियसली यूआर में जाएगी। एंड कम्युनिटी मेडिसिन की बात करें तो 4 पोस्ट है, जिसमें से 3 यूआर और एक ओबीसी कैंडिडेट के लिए। इस तरह से इन्होंने टोटल 32 पोस्ट निकाली है रीडर्स के लिए ओनली। क्या है यहां पर, तो जैसा मैंने कहा रीडर है तो भाई क्लास 1 पोस्ट है ना। तो आप देख सकते हैं यहां पर नोटिस में कि ग्रुप 1 क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर है, लेवल 11 होगा ऑब्वियसली। पे स्केल आयुर्वेदा की रीडर के समान ही होगा, रीडरों का पोस्ट बिल्कुल सेम है क्योंकि क्लास 1 है और लेवल 11 है। यहां पर आप देख सकते हैं एज लिमिट 28 टू 45 ईयर्स है ना, 45 प्रोफेसर के लिए 50 है। यहां पर देखा था हमने। एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखे ध्यान से तो पीजी यहां पर मस्ट है भैया,
ठीक है, पीजी क्वालिफिकेशन चाहिए प्लस 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट। ओके, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, सर्जरी के लिए अप्लाई करें, तो 4 साल का सर्जरी पढ़ाने का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे होम्योपैथिक कॉलेज डिग्री लेवल का क्वालिफिकेशन सेकंड शेड्यूल में होना जरूरी है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपने एमडी ऐसे कॉलेज से कर लिया जो सेकंड शेड्यूल में ही नहीं माननी है, तो आपका एमडी करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सेकंड शेड्यूल में होना चाहिए आपका कॉलेज जहां से आपने एमडी किया है। डिजायरेबल क्या है, लिखा है देखो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर की तरह काम किया हो गाइड या को गाइड के तौर पर। देखो ये डिजायरेबल है, अगर ये होगा ना इतना तो भी चलेगा, लेकिन उनको ये चाहिए, वो प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, फिर देखेंगे आप यहां पर रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर आपने रिसर्च किया है आपके इंस्टीट्यूशन में या यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइवेट भी, तो वो प्रेफरेंस के तौर पर देखा जाएगा। प्लस यहां पर एक और चीज नोटिस करने वाली है, क्या सब्जेक्ट नेमली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एफएमटी एंड सर्जरी, गायनी ऑप्स एंड कम्युनिटी मेडिसिन, यहां पर आपके लिए स्पेशली रिसर्च एक्सपीरियंस जरूरी है। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स के लिए खासकर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्लस यहां पर एक और चीज है जो एडिशनल है, देखो इसेंशियल जो खासकर इन सब्जेक्ट्स के लिए है, पीजी चाहिए होम्योपैथी में। देखो यहां पर आपसे ये नहीं बोला कि एनाटॉमी में पीजी चाहिए, फिजियोलॉजी में पीजी चाहिए, नहीं, इन सभी सब्जेक्ट के लिए ये जो अलाइड सब्जेक्ट्स है इनके लिए आपका होम्योपैथी सब्जेक्ट का पीजी भी चल जाएगा। ठीक है, जबकि वहां पर ऊपर की जो पोस्ट थी सारी की सारी वो कंसर्न सब्जेक्ट की बात कर रहा था। ठीक है, मतलब कुछ होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स में, बाकी यहां पर जितने भी अलाइड है ना इनके लिए हर कोई एप्लीकेबल हो सकता है। तो यहां पर लिखा है 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, लेक्चरर के तौर पर कंसर्न सब्जेक्ट में। भाई आपने 4 साल एनाटॉमी पढ़ाया हो या 4 साल फिजियोलॉजी पढ़ा हो, एटलीस्ट, ज्यादा हो गया तो वो प्लस पॉइंट ही है। फिर यहां याद रखेंगे कि वही सेकंड शेड्यूल में होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजायरेबल ओरिजिनल रिसर्च पेपर पब्लिकेशन अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, रिसर्च एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो कुल मिलाकर ऑर्गन ऑफ मेडिसिन रिपर्टरी के लिए यहां पर, क्योंकि ये दो होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स है, होम्योपैथिक सब्जेक्ट, इनके लिए इन्होंने क्या कह दिया कि ग्रेजुएट तो चाहिए 4 साल के लिए, पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन होम्योपैथी विद 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो दिक्कत ही नहीं है भाई, आप किसी भी सब्जेक्ट के हो अप्लाई कर सकते हो। यहां भी आप किसी भी सब्जेक्ट से एमडी हो कर सकते हो अप्लाई, यहां भी आप किसी भी सब्जेक्ट से हो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, सभी को मौका मिल रहा है। फिर आइए जरा कंसर्न सब्जेक्ट, लेकिन जरूर ध्यान रखें आप एक्सपीरियंस आपको कंसर्न सब्जेक्ट में चाहिए, यहां पर भी और ऊपर भी। फिर आएंगे जरा और आगे चलिए फिर यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आ जाता है यूनानी का पोस्ट। यूनानी के लिए पहले प्रोफेसर की पोस्ट, देखो प्रोफेसर की पोस्ट है यूनानी में 3, होम्योपैथी में रीडर की थी 32, होम्योपैथी में प्रोफेसर और लेक्चरर की पोस्ट नहीं निकली है, सिर्फ रीडर की निकली है। लेकिन यूनानी में देखें तो प्रोफेसर और लेक्चरर की निकली है। ठीक है, आयुर्वेदा में प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर तीनों की निकली है। यहां पर आप देखेंगे तो निस्वावा कबलात है ना, यूनानी है, तो एक पोस्ट है ऑब्वियसली यूआर की, इल्मुल अथवाल एक पोस्ट है यूआर की। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो 2 सब्जेक्ट ये हो गए, और जो तीसरा सब्जेक्ट है जिसमें उन्होंने पोस्ट निकाली है वो है तसरुल बदन। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर एक पोस्ट यूआर, तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं 3 सब्जेक्ट से और एक पोस्ट ही निकाली गई है। अब यहां पर अगर हम देखें क्या क्वालिफिकेशन की डिमांड की गई है, तो आप देख सकते हैं यहां पर प्रोफेसर निस्वा कबात और प्रोफेसर इल्मुल अफ्ताल और प्रोफेसर त्रिशूल बदन, तीनों के लिए ये चीज रूल लागू हो जाएगा। क्या कह दिया उन्होंने, क्या मांग लिया है, पहली चीज या तो ग्रेजुएशन हो, ठीक है, या तो ग्रेजुएशन हो, सिंपली ध्यान रखना आप लोग ग्रेजुएशन चल जाएगा, और ग्रेजुएशन के साथ 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आप पीजी है कंसर्न सब्जेक्ट में तो सिर्फ 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रोफेसर की पोस्ट है। प्रेफरेंस किनको देंगे, पीजी हो जिनके पास अच्छी चीज हो, रिसर्च वर्क के साथ पब्लिकेशन हो, और दूसरा टेरिटोरियल आर्मी में वर्क किया हो या एनसीसी सर्टिफिकेट हो। सेम चीज, सेम रूल्स और रेगुलेशन जो वहां पर आयुर्वेदा और होम्योपैथी के लिए लागू हुए थे, वही रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पर यूनानी टीचिंग
के लिए कहीं ना कहीं लागू हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहां पर आप और देख सकते हैं लेक्चरर की पोस्ट है, लेकिन कितनी पोस्ट है? लेक्चरर की पोस्ट ओनली 1, लेक्चरर अरबी ओनली 1। ठीक है, तो यहां पर यूआर की एक सिंगल पोस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लेक्चरर है। फिर वही बात, क्लास 2 है गेजेटेड, सैलरी ये है, एज 25 to 40, ध्यान रखना। लेक्चरर के लिए 40 ईयर अपर लिमिट है, रीडर के लिए 45 एंड प्रोफेसर के लिए 50। ये तीनों कैटेगरी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर यहां पर भी दिखा है, देखो पीएचडी अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे तो फर्स्ट क्लास पीजी चल जाएगा 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ, हिंदी इंग्लिश उर्दू आती है, लेकिन अगर पीएचडी है तो एक बहुत अच्छी चीज है। रिसर्च वर्क अगर आपने किया है, पब्लिकेशन है आपके ओरिजिनल पेपर्स के, तो बहुत ही अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है उनके लिए। और फिर वही बात, आर्मी में आपने काम किया हो, एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो आपको फायदा मिलेगा। तो देखिए ये थी मेन पोस्ट। ठीक है, जिन पोस्ट की हम लोग बात कर रहे थे, उसके अलावा यहाँ पर कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशंस है, यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स है, देखो है ना, उनके सर्टिफिकेट्स की भैया ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, देखो आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए क्या लगेगा, उनका घोषणा पत्र क्या होगा, कास्ट सर्टिफिकेट वालों के लिए क्या होगा, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट वालों के लिए है। ठीक है, ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए। देखो कई बार ये आपको भरकर ले जाना होता है, यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर आपको प्रमाण पत्र मिल जाएंगे, तो अच्छी बात है। अगर आप भरकर ले जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन यूपीएससी जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी का है धौलपुर में ऑफिस दिल्ली में, उनका बढ़िया है, वहां पर जाते हैं ना अपन इंटरव्यू में, वो खुद ही दे देते हैं। अगर आप नहीं भी भर के ले गए ना, खुद ही दे देते हैं, और डॉक्टर साहब ये फॉर्म भर दीजिए, साइन कर दीजिए, बहुत अच्छा है, वहां पर ईजी है। ठीक है, यूपीएससी में। लेकिन यूपी में और अलग स्टेट्स में भैया बहुत है। हर स्टेट्स में जो स्टेट के जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, वो डॉक्यूमेंट्स ही मांगते रहेंगे आपसे। और यूपीएससी बेस्ट है, आप पूरी फाइल लेकर जाएंगे, गिनती के 2 डॉक्यूमेंट लेंगे, आपका पूरा प्रोसीजर हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद वो लेंगे आपसे डॉक्यूमेंट आराम से, बिल्कुल रिलैक्स मोड में, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। खैर सबका अपना अपना सिस्टम है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, बाकी कुछ स्पेसिफिक है नहीं, यही फॉर्मेट से यहाँ पर लास्ट में देखो ये सारे फॉर्मेट है कि भैया आपको डिसेबिलिटी है अगर, तो डिसेबिलिटी का फॉर्मेट आपको लगाना होगा, ये सारी चीजें हैं, देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में आपको और मिल जाएगा। जो बेसिक जानकारी थी जो मुझे देना चाहिए थी आपको, वो मैंने दी है। तो ध्यान रखेंगे आप, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, तीनों विषयों में पोस्ट यहाँ पर निकली है। ये इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया है क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि सिर्फ प्रोफेसर की ही निकली है, सिर्फ रीडर की ही निकली है, सिर्फ लेक्चरर की ही निकली है। सभी की निकली है, बस अलग अलग विषयों के हिसाब से। ठीक है, चलिए, थैंक यू।